अब पुण्यात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विदेह का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं परमात्मा बोले, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देहे मैं बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा, और आप कैसे भगवान हो बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बूंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही 6 माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहाँ एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे। और जब बना था और रावण मरे था राम पर, जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जननी को थारी। परमात्मा कहते क्षण क्षण में धरती पग धैरू हूँ और क्षण में आकाश। हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन्न आवे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में जो खूब पर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कलमाई को सब भेद विचारा। तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कलमाई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी हो और कहते हो विदेह हूं मैं। परमात्मा कहते गगन शून्य में हम रहें, गगन शून्य में टॉप मोस्ट प्लेस पर गगन शून्य में हम रहें, व्यापक सब ही ठोरे। हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ प्रभाव करी। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहाँ मैं रहता हूँ और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरज्ञाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहाँ से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन माने जहाँ हम रहते हैं, जहाँ बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुरज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करें कि तो हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक परख कर देखना नहीं हमारा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे,
इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सोन गगन में हम बसे हैं, अब पृथ्वी आसन थी ही रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे, पृथ्वी आसन थी ही रे। धर्मदास धोखा दिला, अब छानो नीरो रखीर। अब दूध पानी न रख ले। कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते परमात्मा, ना जन्मू ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सोन में ना मेरे धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत ब्राह्मण माने भक्त साधक, वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे को इस सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो, पैदल चल के, और वहाँ से लेके यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव तूने रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो इच्छा कर मारे नहीं। कई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गेरा नहीं, वो गेरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे, वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे कोई स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहाँ दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफ़ी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब आप एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे
भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर एक इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुनाकर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफ़ी है। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे। सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने सारा कुछ कह के। धर्मदास फिर बौखला गया क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही फिर माँ विष्णु महेश को कहता है ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे। धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार। क्या कहते हैं? त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि 3 देवता की महिमा अपरंपार है, ये सर्वलोकों के करतार हैं। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात हमारी, मैं पूजतूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर। अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट के मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है। कई जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है? आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहाँ से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को? हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा कि उस समय ज़्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है क्योंकि समय, ये कथा अपार है और समय सीमित है। जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की, इसलिए तो वहाँ से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो।
ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंडरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानान्यतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुटा हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सूझत और निठोर। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे वो पूछेंगे कुशलाहत। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे।
बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के अपनी महिमा को स्वयं ही ठीक ठीक बताया है। और वो परमात्मा चारों लोगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे। त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का। और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में सतलोक में रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहां आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके उच्च स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वे परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है अपना घर गृहस्थ के अंदर भी, जैसे जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं परमात्मा ना भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप जी यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं।
जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन तीन कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, सख्त होगा हल्का करके टाल देंगे परमात्मा के गुणों में, ऐसा लिखा है। और वो यहां आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्मा परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं, फिर दुख में करते याद, फिर कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहां दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में और उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको नहीं उसमें सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि यदि ये सच्चे नाम ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए तो काल ने कहा था कि आपके दूत के, आपके संदेशवाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे वो, और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से उन महापुरुषों से जिनको परमात्मा मिले थे इस कलयुग में, उनको प्रतिज्ञा करा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। धर्मदास जी ने को मालिक ने बताया था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से,
उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा सौदा सरसा और जगमाल वाली पंथ, विनोद वाला, ये ताराचंद वाला पंथ, जय गुरुदेव वाला पंथ मथुरा में, आगरा के अंदर शिवजाल पंथ, ये सारे काल के प्रेरित पंथ हैं। इनमें कोई ओरिजिनल ज्ञान नहीं, कोई सच्चा भक्ति और भगवान नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए मंत्र सभी, तो ये सभी इन काल के संदेश वाहकों दूतों के हाथ लग जाएंगे और ये भी यही नाम दिया करेंगे उन सभी अपने अनुयायियों को, और उनसे लाभ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। क्योंकि अधिकारी के बिना भी ये मंत्र काम नहीं कर सकते। जैसे कोई लाइसेंस बनाता है या पासपोर्ट बनाता है, जो एथोराइज्ड अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बनाकर साइन करेगा तो वो बन गया, वो काम करेगा पूरा। और ऐसा ही कोई डुप्लीकेट बनाकर साइन कर दे, नंबर गलत है उसके, तो वो नहीं चलेगा, दोनों को हानि होगी। इस प्रकार तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बार ना चाहिए। सभी महापुरुषों को ऐसे कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। 2 बार कहा मालिक ने, एक बार तो मूल ज्ञान, जो मूल ज्ञान दास को प्राप्त हुआ है, ये आज तक कोई नहीं बता सका। परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी है और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उनको कोड वर्णों में वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिस कारण से आज तक जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इन पद्य भाग में, यानी पद्य भाग में ही सब ज्ञान दिया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। तो इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। तो अब दास पे कृपा करी है कि उस पद्य भाग को गद्य भाग में कन्वर्ट करने की, और अब ये आसानी से समझ में आएगा। और वो मूल ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इन कोड वर्डों को समझने की बुद्धि भगवान कबीर साहब ने दास को दी है, जो समझकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही इन अन्य महापुरुषों को, जिनको भगवान मिले थे, कबीर जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया है, पहले मेरठ था, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी गांव शहर काशी बनारस वालों को। तो इन सब को परमात्मा ने सच्चे मंत्र दिए थे, लेकिन धर्मदास जी को और नानक साहिब जी को, गरीबदास साहिब जी को, इनको परमात्मा ने गुरु पद के लिए कहा था कि आप अपना पंथ चलाइए, लेकिन प्रथम मंत्र ही के 5 नाम ही देना, ये सतनाम और सारनाम नहीं बताना। तो कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने 5 नाम का ही प्रचार अपने वंशजों को बताया, और परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी के चूड़ामणि नाम के पुत्र, जो परमात्मा की कृपा से ही धर्मदास जी को 86-87 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उससे पहले उनका एक पुत्र था जो काल का दूत था, नारायण दास नाम था। वो भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब परमात्मा ने अपनी कृपा से एक पुत्र सुपुत्र भेजा। 87 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि यानी मुक्तामणि नाम फिर कहने लगे। उनको भी परमात्मा ने स्वयं गुरुपद प्रदान किया था, लेकिन 5 नाम ही ये देने को कहा था, तो दास आपको अब 7 देता है। उनको बीच बीच के 5 नाम ही दान करने का आदेश था। तो छठी पीढ़ी में चूड़ामणि, मुक्तामणि, दामाखेड़ा वाले जो हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी जो कबीर पंथ की है, ये उस चूड़ामणि जी से चली हुई आ रही है। तो चूड़ामणि को मालिक ने 5 नाम दिए थे। 5 नाम ही उसने आगे जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी था अपने पुत्र को दिए थे। ऐसे ये 5 नाम चलते आ रहे थे, लेकिन छठी पीढ़ी जब आई
उसमें किसी अन्य काल के दूत ने, नकली कबीर पंथी ने उसको भ्रमित कर दिया कि आप बात करते हो सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की, और भक्ति कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों की, तुम्हारी अकल कहाँ गई? तो फिर वो भ्रमित हो गया, वो छठी पीढ़ी वाला। उसने फिर एक टकसारी पंथ जो कबीर पंथ में नकली चला था, उस वाला मंत्र प्रारंभ कर दिया, वही क्रियाएं शुरू कर दी। आरती चौका फंड ये पहले नहीं था, वो मूल मंत्र त्याग दिए, जिस कारण से उस पंथ का भी काल में बैठा दिया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे, और ये 7 नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी नाम बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित हैं। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ नित्य वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस धर्म उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, वहाँ स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा, 35 अखरी। और ये है नसीहत नामा, और ये कहाँ से छपी है? इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स, 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। ईमेल ये अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं। इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी नशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओंकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है।
ये ओम मंत्र है, ये ओम है। एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के इस आधार से क्या ओंकार सर्व प्रकाशी कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं। और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे इसमें जो तत्ता थत्था तत्ता धन यादि के बाद तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरे। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते और नाना नेत वेद 10 गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखियो 10 पृष्ठ पे वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सेवन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम और युक्लियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं। और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम और श्रियम और क्रियम, ये क्लियम है। रे कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया। तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। अब हमने किसी से उधार लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है, अब हम उसका टैक्स दे रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले लिया और उसका हम कर्जा उतारेंगे तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य बना है। तो इसी प्रकार एक दूसरे शब्दों में, जैसे हमने जल प्राप्त करना है, जल प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे वो पूजा नहीं है, वो तो साधना है, वो क्रिया है। हमारा पूज्य जल है, वाटर है, और उसको पाने के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र की जब आपकी कमाई बन जाएगी, जब सेकंड मंत्र, द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दिया जाता है। इस प्रकार समझ लिए कि आपको प्रथम मंत्र दिया है, आपने वो कमाई करी प्रथम मंत्र की, उससे फिर आपने बोकी और पाइप खरीदी, वो है सतनाम, बोकी और पाइप, क्योंकि उस कमाई से ही मिलेंगे वह।
पहले आपने मजदूरी की उन 7 नाम की, पहले ये 5 नाम थे, क्योंकि पहले जो ये नाम दिया जाता, जो आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र सत्सुकृत अवगत कबीर, तो लोग वैसे ही नहीं स्वीकार करते कि कबीर तो धानक साल है, ये कोई मंत्र हुआ। और गरीबदास पंथ में भी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त इस ऊपरले मंत्र का कोई जाप नहीं करता था, और नीचे वाले को छोड़ देते थे, कहते ये तो मृत्यु के समय करना होता है, सत्यम यानी राम नाम सत्य है, इसको छोड़ दो। वो बीच वाले भी कोई कुछ जपता है, कोई वो भी नहीं जपते। तो कहने का भाव ये है कि ये मालिक की मेहर हुई है आपके ऊपर, आपका सौभाग्य के मनुष्य जीवन और ऐसे समय में। तो ये सब सिद्ध हो गया कि नानक साहिब जी के पंथ में ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी और तीसरे रामदास जी हुए, और आगे फिर रामदास जी की ही संतति संतान ने ही 4-5 गद्दियाँ और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने इसको बताया है ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि हम आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको दुर्गा मंत्र कहा है इन्होंने, दुर्गा मंत्र, लेकिन ये दुर्गा मंत्र नहीं है, ये इसको जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के ही साजंदे हैं, जितने इसमें ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी साधना, हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है, और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है, और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमें इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आप के दिए जाएंगे, ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं। ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो, वो नहीं सुनता है, और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है, उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से, जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खिंचे आते हैं। जैसे आपने देखा हो कई गारुड़ सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र हैं, अजब मंत्र हैं, गजब मंत्र हैं, जो आपको प्राप्त है। आपको क्योंकि ईजिली प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है, लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा।
अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से। और प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति के। तो प्रथम मंत्र जब आप जाप करते हो उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये भले ही इन मंत्रों में है, लेकिन इन मंत्रों का जैसे जड़ी होती है, जड़ी, उन जड़ियों को 5 का योग कर दिया जाता है तो उनका गुण अन्य होता है। और जब उन जड़ियों का 2 का योग करके खिलाई जाती है तो वही कुछ अन्य लाभ देती है। तो इसी प्रकार ये भ्रमित ना होना, क्योंकि जो भ्रमित गुरु लोग हैं वो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एक ऐसे नकली गुरु बच्चों के कहने से, शिष्यों के कहने से आ गया, उसने दीक्षा भी ले ली। वो मेरे से विवाद कर रहा था कि ये कौन से मंत्र हैं, सतनाम भी वही है, सारनाम भी उसी में, पहले वाले मंत्र भी उन्हीं में से दे रहे हो। मैंने कहा कि आप भगत ही नहीं हो जो सतनाम प्राप्त करके विवाद कर रहे हो। ये मंत्र प्राप्त करने से पहले का विषय था, और अब आपको अविश्वास है तो आप भक्त नहीं हो, आपकी भक्ति समाप्त हो गई है। जब पहले गुरु को उसी तभी बनाना चाहिए जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि सचमुच जो ये कह रहे सारी सच्ची है। क्योंकि साची एक तो वर्बली होया करे, तो प्रमाणित है, सदग्रंथों से आपके रूबरू किया जा रहा है, महापुरुषों के जो है प्रमाण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, और उसके बाद ऐसा करें। तो वो उन बच्चों को भ्रमित कर रहा होगा जो उनके पूर्व के शिष्य थे। तो आप सभी को एक सामूहिक संकेत दिया जाता है कि ऐसे लोगों को आप स्वयं ही निपटो, उनको उत्तर दो जो दास आपको बता रहा है। तो इसी प्रकार ये वही मंत्र, फिर उन महापुरुषों ने यही जाप किए। फिर एक तो परमात्मा और परमात्मा की विशेषात्मा जो बता रही है वो फाइनल है। अगर हमें अपनी बुद्धि सही होती तो आज से पहले हम जान लेते इनको, आने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो यहाँ आए हो तो दास जो बोले उन्हें फाइनल समझ लेना, प्रमाणित समझ लेना, कभी रजिस्ट्री कैसे समझ लेना। क्योंकि ये जो मूल मंत्र आज आपको बताए हैं प्रथम मंत्र से कुछ इस 35 अक्षरी पंजाबी भाषा की थी, इसमें से आपको उस 5 मंत्र दिखा दिए। और ये नानक साहिब की वाणी है। नानक साहिब जी के कब लगभग 200 वर्ष सतलोक गमन के बाद ये संग्रह की गई थी उनकी वाणी कहीं कहीं से। तो उसके बाद भी कुछ वाणियाँ रह गई थी तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जब जाप करा करते नानक साहब, और यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं देवास का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/7/2016 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? इस दामाखेड़ा में हम 18 साल से थे। वैसे वहाँ पर क्या जो नाम दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि हमने कबीर पंथ को जाना था, हम ये चाहते मोक्ष ही हमारे लिए मेन उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे मिलता, मानव जीवन मिला है तो भक्ति हर कोई करता है। तो फिर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो उसमें पता चला कि मोक्ष सिर्फ कबीर पंथ से ही मिलेगा। तो कबीर पंथ सब में फेमस तो दामाखेड़ा था, एक तरह से मशहूर भी था उस वक्त। और उसमें बताया भी था कि दामाखेड़ा के अनुयायियों को नाम देने की इजाज़त है। तो उधर जो गुरु थे उनसे फिर हमने पहचान करी हमारे आसपास कौन है। तो हम देवास में रहते तो देवास में मंगल नाम था उनका गुरुजी का, उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी। मैं जब छोटा था तभी घर वाले सब उधर वहाँ चले गए थे दामाखेड़ा में।
सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मम्मी जो है मतलब मम्मी को माता जी आती थी, जैसे 9 देवियाँ हैं, ज्वाला माता, पावागढ़ वाली माता, ये सब माता जी आते थे। और मम्मी बैठक करती थी। हम लोग हमारे घर में मतलब बैठक इतने लंबे टाइम तक चलती, 9 घंटे तक कंटिन्यू बैठक चलती थी। मतलब कि मम्मी को उठाना पड़ता था हमें गोद में, क्योंकि पैर उनके सुन्न हो जाते हैं। वो बैठक करती थी। हमारे घर से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुए, पर धीरे धीरे हमारे घर में कलेश भराने लगा। मतलब कि घर में लड़ाई होती, हमारे कुछ काम नहीं होते, हम मतलब दर दर हो गए, भीख मांगने को हो गए थे। मम्मी बैठक करती, जितने भी आते हैं उन सबके तो अर्जी पूरी होती। बहुत सारे के मतलब उतारे भी करेगा, जैसे भूत प्रेत लग जाते तो उनको दूर करना, कैसे दूर करते मतलब जो कब्रिस्तान में भी जाना पड़ता था, जैसे उतारा रखने की, जो भी भूत लग जाता था तो उसको एक विधि होती थी, वो पूरी वो की जाती थी वहाँ पर जाकर। तो अब धीरे धीरे हमारे जो पुण्य थे वो ख़त्म होने लगे। और हमारे घर में देवी देवता तो थे, साथ में जितने भी भूत होते वो भी थे। घर में हुआ क्या कि जब हम माता जी आती थी, घर एकदम भारी भारी सा रहता था हमारे घर में। मतलब माता जी का आना जाना होता था, तो मतलब काली साड़ी और लाल साड़ी में ही ऐसा दिखता था, पर फेस नहीं दिखता था ढंग से। तो घर में सबको लगता था कि नहीं देवी देवता है, अच्छा आना जाना हो रहा है। उस वक्त इतना वो नहीं लगता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि डर लगने लगा। मम्मी की नसें खिंचाती थी, और घर में हम ऊपर के कमरे में जाते थे तो ऐसा लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है, घर में कोई घूम रहा है। पायल की आवाज़ आती थी रात में, चमक जाना रात में, एकदम से उठ जाना कि भैया कोई है, कोई अपने पास में है, कोई घूर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी घर में। हमारे घर में से मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए, पर हम लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम होती ही रहती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी हमको कि जैसे अब धीरे धीरे मेरे पापा ट्रक चलाते, उसमें बहुत अच्छी उनकी कमाई होती है। धीरे धीरे हम लोग लॉस में जाने लगे। पापा का ट्रक छूट गया, हम लोग दर दर को होने लग गए। भैया की नौकरी नहीं लग रही थी, दीदी की भी नौकरी नहीं लग रही थी। मतलब घर एकदम तहस नहस हो गया था हमारा। सर आपने बताया कि आपकी मम्मी को माता जी आती थी और वो दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी, लेकिन आप खुद दुखी थे, आपको भूत प्रेत की समस्या थी और भी आर्थिक समस्या आपको थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नीचे से निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज होने लग गया था। डॉक्टर ने बोला ये उठेगा नहीं। अब बिस्तर पे मैं लेट जाता था तो मेरे से उठाता नहीं था। मैं अगर लेट गया तो कोई मेरे को हिला भी नहीं सकता था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मरता भी हो ना तो मुझे पानी ला के दे दे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ख़राब हालत थी। मतलब मैं जब उठने की कोशिश करता मेरे को 1 घंटा तो लग ही जाता उठने में, सीधे बैठने में। चलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं गिर जाता था, मैं चलते चलते ही गिर जाता था। मैं मतलब रात में तो मेरी 12 बजती थी, क्योंकि रात में मेरे पूरा बदन दर्द से कर रहा था। मैं रात भर दर्द होता था मुझे। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज नहीं तो कल तो मैं मरना चाहता था मैं, कि नहीं अब मुझे मरना है। इतना दर्द मुझे सहन नहीं होता, इतनी पीड़ा होती थी। मेरी मम्मी को जब माता जी आती थी ना, तो वो जब भी हम ऊपर जाते थे, ऊपर का कमरा उनका ही बना दिया था, पूरा मंदिर सरी का था। मतलब तलवारें भी थी, त्रिशूल भी थे, 2 त्रिशूल, बहुत सारे मतलब चीज़ें थी हमारे घर में। तो अब हम जब भी ऊपर जाते थे हम यही बोलते थे कि मेरे पैर, डॉक्टर बोल रहे कि ये पैरालाइज हो जाएगा, मतलब आप सही कर दीजिए। वो बोलते सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। मैंने ठीक है सब्र रखा। जैसे नहाने भी जाते थे, जैसे ओमकारेश्वर जैसे जो आती है ये नवरात्रि, उसमें पहले दिन नहाने जाना पड़ता था। तो सब नहाने भी जाते थे, बहुत सारे भगत होन भी रहते थे वहाँ पर, सब जाते थे हम लोग। पर फिर भी कंडीशन सही नहीं होती थी। मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ने लगी थी कि मेरे दोस्त मुझे स्कूल से गाड़ी पे बिठाते थे मुझे खुद, और लेके जाते थे और लेके आते थे। मेरा 12th जो थी वो 1 साल तो पूरी ऐसे ही चली गई, क्योंकि मैं स्कूल तो जा ही नहीं पाता, बैठने की प्रोसेस तो थी नहीं बिल्कुल। तो फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पैरालाइज हो जाएंगे, इनका आने वाले जीवन में ये शरीर रह जाएगा, ये चल नहीं सकते। अब मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था कि घर में जब देवी देवता आ रहे हैं, दूसरों के काम हो रहे हैं, दूसरों के मतलब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम रहती थी वो सब सॉल्व हो रही, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? क्या हमने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया? पर उस वक्त ऐसा सोचते थे कि नहीं, शायद टाइम लगेगा, कुछ होगा, बड़ी आफत होगी। उतारे भी करने का देखा कि भैया उतारा तो नहीं लग रहा। तो जैसे
अब वो सारी प्रोसेस मतलब कि देवी देवताओं की प्रोसेस तो हमने सारी ही कर ली थी, सारी मान कर ली थी कि इसको बस ये सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके। डॉक्टरों को भी बताया तो डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट में लिख दिया था, जब एक्सरे हुआ था मेरा तो उसमें बताया कि इनको कैल्शियम की कमी है। कोई बोलता था कि इनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। हर डॉक्टर अलग अलग बात बताता था, पर कोई सही नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी हम लोग दवाई लेते थे, दवाई बहुत महंगी आती थी, 1-1 हज़ार की दवाइयाँ आती थी और हम पूरा कोर्स करते फिर भी आराम मुझे ज़रा सा भी नहीं पड़ता था। मैं रात में पेन किलर लेके सोता था, मतलब एक दिन में मैं 4 पेन किलर खा जाता था, और जब पेन किलर लेता था तो बस उसका नशा बस थोड़ा बहुत रहता था मुझे, पर मुझे फिर भी दर्द होता था। मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं जब भी छत पे जाता था तो मैं यही सोचता था कि यहाँ से कूद जाऊँ, कैसे भी करके ये छुटकारा चाहिए मुझे। जब कोई देवी देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब लोगों के काम हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे। फिर घर में जो था सब तहस नहस हो गया था, पापा घर छोड़ के चले गए थे। जो ट्रक चलाते ट्रक भी चोरी हो गया, सब मरने पे उतारू हो गए। घर में मतलब हमने जहर रख लिया था हाथ में कि अब खाना है। तभी हमारी मौसी जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनने हमको बताया, उनसे जैसे घर बनाया था हमने तो कर्जा ले रखा था बहुत सारा, तो वो हमें रोज़ फ़ोन लगाते थे कि नहीं हमारा कर्जा दो, आपने पैसे लिया आप हमारा कर्जा दो। अब मौसी से भी हमने ले रखा थे, तो मौसी का जब भी फ़ोन आता था तो हम लोग सोचते थे, बात तो करते थे पर उन्हें क्या बोले, उनको बताते कि भैया ऐसे हालत है। फिर मौसी एक दिन घर पे आ गई, उस वक्त हम जहर ही खाने वाले थे। फिर मौसी ने बोला कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, सब सारे काम सही होंगे। क्योंकि मेरी मौसी को हमको उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मौसी को भी भारी आपदा थी, उनके पेट में छाले हो गए थे, वो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तब भी हमको भरोसा नहीं था कि हम इधर क्यों जाए, क्योंकि उस वक्त भरवाला का जो केस हुआ 2014 में वो हमने देखा था, तो हमें ऐसा लगा था कि मौसी तो झूठ बोल रही है। पर मम्मी ने सोचा अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, अगर भगवान है, तो मेरे लड़के को 8 दिन का समय देती हूँ मैं, 8 दिन में सही कर दे, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, कोई शक्ति नहीं बचा सकती फिर हमें मरने से। अब ऐसे ही चलता रहा, 8 दिन बीत गए और मेरी कंडीशन में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मम्मी जैसे ही मशीन चलाती थी तो अगर जो मशीन चला गट्टी जो रहती थी धागे की वो गिर जाती थी तो वो मुझे नहीं बोल सकती थी उठाने के लिए, वो खुद उठ के लेती थी। एक बार ऐसे ही उनकी मशीन से गट्टी गिर गई थी धागे की, तो मैंने फट से उठा के दे दी, तो मम्मी ने देखा कि ये उठ नहीं सकता था, ये उठ कैसे रहा है। मम्मी ने बहुत सारे काम दिए मेरे को उठने बैठने के, मैंने सारे करे। मम्मी ने बोला बेटा दर्द हो रहा है, मैंने मम्मी मैंने सोचा मम्मी दर्द तो हो ही नहीं रहा मुझे, ये कंडीशन अपने आप सही हो गई। तो मम्मी ने बताया कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरे छोरे को सही कर दे। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अपन नाम दीक्षा लेने चलते हैं। हम तुरंत चले गए इंदौर नामदान सेंटर पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरे पापा भी घर में आ गए। 1 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने घर वापस आ गए वो कि नहीं मैं वापस से काम करूँगा। उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी, वो ट्रक चलाते थे, उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी। और फिर मेरे भैया की भी नौकरी लग गई संत रामपाल जी महाराज की दया से, और मेरी दीदी की भी नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई। हमारे घर में अब धीरे धीरे ये है कि कलेश दूर होने लगा। कंडीशन ये है कि हमारे घर में जो हम दूसरे की गाड़ी चलाते थे, धीरे धीरे मालिक की दया ऐसी हुई कि हम हमारी खुद घर की गाड़ी हो गई, और हमारे घर में 2 गाड़ी 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर है जो अभी नई निकली है। तो मालिक ने इतनी दया बख्शी कि हम जहर खाने वाले थे, धीरे धीरे हमारा जो कर्जा था घर बना रखा था हमने, वो भी धीरे धीरे मुक्त हुआ। हम भूत प्रेत के चक्करों से भी दूर हो गए। और मेरी जो भाभी है उनको एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो जो प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था बच्चा जो है पेट में उसकी धड़कन नहीं है, मतलब 99% ये है चांसेस हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जब 8 दिन बाद वापस उनकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। और मालिक ने यही बहुत बड़ा चमत्कार करा था हमारे घर में। हम सब लोग ऐसे घर में बैठे हुए थे। एक बार मेरी मम्मी को भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, मुझे भी दर्शन हुए कई बार। अब मैं जो पैरालाइज हो गया था, अब धीरे धीरे पैरालाइज की प्रॉब्लम जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कभी कभार नसें ब्लॉक हो जाती है तो दर्द नहीं होता, इनको इसलिए दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने हमने फिर देखा कि बाद में दर्द तो शुरू ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि इसको कैल्शियम की कमी है। हमने ट्रीटमेंट करा, हमने डॉक्टरी इलाज भी करा,
संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि मुझे अब एक गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पेन किलर, क्योंकि धीरे धीरे मैं सही होने लगा था। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मुझे देख ले तो वो कहते कि ये जिंदा लाश है। मेरा जो चेहरा था वो इतना दुबला पतला हो गया था मैं कि डॉक्टर ने कह दिया था कि कुपोषण तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना दुबला हो गया था। मेरे दोस्तों बोलते थे कि भाई देखना इसको, मतलब मेरे दोस्तों एक बैठते थे, दोनों के बीच में मुझे बिठाया जाता था कि कहीं ये गिर ना जाए चक्कर खा के, क्योंकि स्कूल बोर्ड थी इसलिए मुझे कोचिंग के लिए ले जाया जाता था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को मना कर दिया क्योंकि मैं कभी भी गिर सकता, क्योंकि हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बैठ नहीं सकता था। आज मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, आज मैं सारे काम कर सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, आप लोगों ने आत्महत्या करने की सोच रखी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दूर हुए और आप भी ठीक हुए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो सत्संग सुने, ये ना देखे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, क्योंकि आज हर कोई क्या देख रहा है, जेल देख रहा है, जबकि आज मनुष्य खुद 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है, वो खुद जेल में है ना। वो जीवन में सुख दुख सब आ रहा है उसे, क्या वो सही है? आज इंसान को इतने दुख आ रहे हैं तो वो सही नहीं है। पर एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, सत्संग में ही आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं मानव समाज को ये बताना चाहूँगा, एक बार सिर्फ सत्संग सुने। सत्संग सुनने में कोई बोझ नहीं है। आप इंटरव्यू सुन सकते हैं लोगों के, हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसमें ये हमारा स्वार्थ नहीं, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो लाभ हुए हैं, क्योंकि देखिए दर्द जिसको होता है वो जानता है। तो उसी तरह आपको भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी, हमें थी, हमारी सॉल्व हुई, हम चाहते हैं कि आपकी भी हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ सत्संग सुनना, कुछ बड़ा काम नहीं करना। निःशुल्क पुस्तकें भी आती है संत रामपाल जी महाराज की, आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं और सुनने में भी कोई बुराई नहीं। तो आप सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ मंगलमय प्रवचन सुनिए, आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चला है कि क्या ज्ञान है, इतना लोग क्यों जुड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि मानव जीवन मिला ही मोक्ष प्राप्त के लिए। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कीजिए। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपकी मम्मी में भी देवी आती थी। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की पूजाएं छुड़वाते नहीं, उनकी पूजाएं करवाते हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजाएं करवाते हैं, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं वो गलत है एक तरह से। और संत रामपाल जी महाराज पूरे ग्रंथों के माध्यम से हमें एक एक ग्रंथ खोल के बताते हैं कि देखिए इसमें यहाँ ये लिखा है, ये पूजा निषेध है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम ग्रंथ खोल के नहीं देख रहे। आज हिंदू इसलिए पीछे होता है क्योंकि उसने उसके ग्रंथ को ही नहीं जाना, कभी खोल के नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके सभी अनुयायियों को लाभ मिलते हैं। इस तरह मेरी मम्मी को माता जी आती थी, हम सब लोग देवी देवता की भक्ति करते थे, पर हमें उस वक्त लाभ नहीं होता था क्योंकि हमारी जो साधना थी वो गलत थी। फिर हमने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई, जिस कारण आज हमें उन्हीं देवी देवता से लाभ मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है, निःशुल्क है। सिर्फ उनके जो सत्संग आते हैं उसमें नीचे नंबर भी दिए जाते हैं, आप वहाँ पर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नाम दीक्षा लेना है, वो आपको खुद आपको घर से लेके जाएंगे उनकी नाम दीक्षा दिलवाना संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मानव जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।